इस क्लास में जो परमार सर की PYQ सीरीज 5 चल रही है ना, उसका लेक्चर 20 है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ काल बैसाखी, जो कि प्री मानसून शावर होता है और थंडरस्टॉर्म होता है। लू क्या होती है? लू रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन होता है। एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। प्री मानसून शावर कुछ और हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो चलते हैं, कॉमनली नोन एज नॉर्थ वेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे बंगाल में जो चलती है उसे काल बैसाखी, असम और बांग्लादेश में चलता है जैसे बोरो दिशिला या फिर बरदौली चीरा के नाम से। साउथ इंडिया में कर्नाटक और केरला में मैंगो शावर चलता है, जो कि हेल्प इन फूल, जो मैंगो होते हैं उनको पकाने में मदद करता है। कोस्टल जो केरला और कर्नाटक है उसमें ब्लोसम शावर के नाम से चलता है, जो हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कुछ अदर लोकल विंड है, जैसे ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे होते हैं, उसे याद रख सकते हो। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, फोन अल्प्स और साउथर्न यूरोप के, संताना यूरोप के, एंड चिनूक जो है USA नॉन एज स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम धूताहौली रेंज। तो इसका हो जाएगा पौरी गढ़वाल से निकलती है, और रिवर गंगा को एंड ट्रिब्यूटरी कॉन्फ्लुएंस टॉट इन अ प्रीवियस लेक्चर में इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, उसमें आइडेंटिफाई अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो एटॉमिक जो एनर्जी होती है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। कुछ जो आपकी इनर्ट गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स, मतलब इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। दे आर लिमिटेड होते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स होते हैं आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, हाइड्रो पावर है एंड बायोमास। दे आर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रिसोर्स के, मतलब ये अच्छे अल्टरनेटिव हैं। एंड सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, जैसे पुग्गा वैली, लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश का। एटॉमिक एनर्जी जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर फिजन से जनरेट होती है, जैसे 92 यूरेनियम 235 और के साथ जब न्यूट्रॉन की रिएक्शन की जाती है तो 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 में टूट जाता है। कूलेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें न्यूक्लियर फिजन में वाटर या हैवी वाटर D2O का, लिक्विड सोडियम CO2 एंड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर के तौर पर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वाटर या हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल रॉड की तरफ मेड ऑफ कैडमियम एंड बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट वॉज पास्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 में टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का था। BM मालवारी लेकर आए थे इसे। गवर्नर ऑफ बंगाल वो 1773 के ही जो एक्ट था रेगुलेटिंग, उसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग था। इसके द्वारा एबॉलिश कर दिया गया था डुअल गवर्नमेंट फ्रॉम बंगाल इन 1772 में। स्टेबलाइज द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। पहले चीफ जस्टिस, मतलब एक चीफ जस्टिस हुआ करता था उस समय, और 3 अदर जज हुआ करते थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो था LJ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करें, नेम्ड आफ्टर विलियम पिट्स द यंगर के नाम पे पड़ा था ये। डुअल कंट्रोल सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और इसके जो इसमें चल रहा था वो हाफ लोफ सिस्टम हुआ करता था, मतलब जो कमर्शियल फंक्शन होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हें मैनेज करता था, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी। अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल। 279A में GST काउंसिल के बारे में बताया गया है। टोटल मेंबर हैं होते हैं 33, और जो चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर। क्रिएटेड बाई 101वें संविधान संशोधन से। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन और डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे 97 में
आपके क्या दिया गया है, 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी दी गई है। 91 में जो दिया गया है 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। और जो आपका 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। और जबकि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्टेरी होती है कम्स अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती हैं जो 5 टाइप के रिट्स जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत, एंड आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन थी एनी बेसेंट जो प्रिसाइडेड कलकत्ता सेशन 1917 का। जबकि फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए तो प्रिसाइडेड कानपुर सेशन 1925 का सरोजनी नायडू ने किया था। एंड ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी जो बेलगांव वाला था कर्नाटक में 1924 में पड़ा। नेशनल एंथम जो हुआ था जन गण मन सॉन्ग फर्स्ट टाइम 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, उसमें आपका जो बंगाल पार्टिसिपेशन था उसे एनुअल कर दिया गया था, मतलब उसे रद्द कर दिया गया था। नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है फर्स्ट टाइम 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता में हुआ था। जो कलकत्ता के दोनों सेशन हैं उसी में आपका नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम बस 1911 और 1896 ईयर का अंतर है, वैसे हुए दोनों कलकत्ता में ही थे सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिलिट्री ऑफिसर लीड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ चिनहट में। तो हेनरी लॉरेंस ने इसे लीड किया था। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट एन ऑल इंडिया मूवमेंट था। बैटल ऑफ जो चिनहट हुआ था अर्ली इंगेजमेंट ड्यूरिंग द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 एंड द बैटल टुक प्लेस नियर चिनहट जो कि आउटस्कर्ट ऑफ लखनऊ में पड़ता है एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सीज ऑफ द लखनऊ एंड डिसीजिव ये जो हुआ था डिसीजिव विक्ट्री थी इंडियन सिपाही की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच अमोंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्पर अकबर। तो ही फाउट एंड वॉन द थर्ड बैटल नहीं, इसने सेकंड बैटल पानीपत का लड़ा था अगेंस्ट हिंदू किंग हेमू और इसकी तरफ से बैरम खान लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट दीन इलाही बीरबल जो कि इसी का मंत्री था। ही वॉज डिक्लेयर्ड एम्पर इन 1602 नहीं 1556 में। एंड ही वॉज हाईली एजुकेटेड नहीं था, ये अनपढ़ था। एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर वर्सेस हेमू की बीच हुआ था, जिसमें फोर्स ऑफ अकबर को बैरम खान लीड कर रहे थे। अकबर 13 साल का था इस समय। मुग़ल फोर्स इसमें मुग़ल फोर्स की जीत हुई थी। एंड अकबर कोरोनेशन एट पंजाब कलनौर में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था अफगान वर्सेस मराठाओं के बीच। अफगान वर लीड बाई अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा वर लीड बाई सदाशिव राव भाव के द्वारा लीड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द सल्तनत पीरियड हु अरेंज्ड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। उसने फ्रॉम संस्कृत से पर्शियन में चेंज किया था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ही इरिगेशन और वाटर टैक्स लेकर आया था। स्टेबलाइज फतेहाबाद जौनपुर और हिसार, बिल्ट अ हॉस्पिटल दर उल सिफा एंड स्टेबलाइज दीवान खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड डोनेशन, बिल्ट द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द यूजुअल ट्रीटमेंट ऑन रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश का मतलब होता है जिसमें आपकी जितनी भी रेट्स होती हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि पैसे को कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई जो नेशनलाइज हुआ था 1949 में, और जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और पहले जो इसके गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, और फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। RBI एक्ट गिव इट पावर टू रेगुलेट अदर बैंक, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इफ़ द टूल इज टाइटन किया जाता है, रेट्स आर इंक्रीज हो जाती हैं, जितनी भी रेट्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, चाहे CRR, SLR और RRR एटसेट्रा और भी जो रेट्स होती हैं सारी इंक्रीज हो जाती हैं। एंड दीज टाइट मॉनेटरी टूल्स आर नोन एज हॉकिश मॉनेटरी टूल के नाम से जाना जाता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग, क्रेडिट एंड मोरल सुएशन। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ में बांट देता है तो उसे रेडियल, मतलब किधर से भी आप लाइन खींचोगे तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में बढ़ जाता है तो उसे रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन में एग्जिबिट तो उसे बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम के बारे में। तो इसको जो इसका क्रम है वो PC², PAQ और MEC से याद रखना है। P मतलब पॉरीफेरा, C निडेरिया या सीलेंट्रेट और C टीनोफोरा, P प्लेटी एलमेंथिस, A एस्की एलमेंथिस, A एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा और कॉर्डेटा। जो पॉरीफेरा होता है उसमें असिमेट्रिकल होता है, सीलेंट्रेट या निडेरिया में आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि टीनोफोरा जो होता है उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। और जो नीचे के जितने भी बचे हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पॉरीफेरा कंटेन पोर्स, कॉलर सेल प्रेजेंट होती हैं, और जो सीलेंट्रेट या निडेरिया होता है स्टिंग्स सेल प्रेजेंट होती है, और टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस होता है। एग्जाम्पल हैं पॉरीफेरा के जैसे साइकन, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया, इसे ग्लास स्पॉन्ज बोला जाता है। जैसे नो सिमेट्री पॉरीफेरा में, रेडियल सिमेट्री निडेरिया में, बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड? जो हाइड्रोजन क्लोराइड है कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक आयोनिक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉनिक जो बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक या इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है उसका ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट हैव डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है इसमें, ड्यूट्रियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रीटियम 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोबार्स जो होते हैं हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल आर्गन 40 जिसमें 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, पोटेशियम जिसमें 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड आइसोबार्स जिसमें इन्हें आइसोबार बोला जाता है, हैविंग द सेम मास नंबर, मास नंबर सेम होता है इनका। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन 13 है जिसमें 7 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और आइसोटोन्स बोले जाते हैं इन्हें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड वर्ड्स। तो लीव्स, रूट्स, वर्ड्स जिसमें असेक्सुअल होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। और जो है जैसे लेयरिंग जो प्रोपोगेशन होता है वो लेमन और स्ट्रॉबेरी, लेयरिंग लेमन स्ट्रॉबेरी, बडिंग हाइड्रा और यस्ट में होता है, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। जैसे अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? तो महर घराना से संबंधित हैं। फाउंडर इसके अलाउद्दीन खान थे। महर घराना अलाउद्दीन खान संबंधित थे। इनके सन थे अली अकबर खान। इनकी डॉटर थी अन्नपूर्णा देवी प्लेड सूरबहार, फर्स्ट वाइफ ऑफ पंडित रविशंकर की ये वाइफ थी अन्नपूर्णा। किराना घराना के फाउंडर कौन थे? अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वहीद खान। एक्सपोनेंट जो किराना घराना के थे पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया की फूलन देवी थी एंड रिटन बाय द ऑथर रॉय मॉक्शम। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलॉ, इंडियाज वेंडेड क्वीन एंड मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देवदास स्मृति पंथी डांस अवार्ड इज रिलेटेड टू। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है पंथी डांस। छत्तीसगढ़ के डांस को याद करने की ट्रिक है, जैसे अक्सर कक्सर को याद रख सकते हो। अक्सर सुआ जो है कर्म ना करके गेंडियाँ मारता है और पागलपंथी करता रहता है और पांडवों की तरह नाचता रहता है। तीजन बाई एसोसिएटेड विद पंडवानी एंड रिसीव्ड पद्म विभूषण, इन्हें 2019 में मिला था। झारखंड के जुमेर, फगवा, पाइका और छऊ डांस रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। 2024 के अकॉर्डिंग ब्रेन रोट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, ब्रेट जो है कॉलिन डिक्शनरी का है, पोलराइजेशन मैरियम वेबस्टर का है, एंड मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल जो वूमेन है उसमें, इस बार नीता अंबानी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। किरण मजूमदार जो कि वाईकॉन के फाउंडर हैं, निर्मला सीतारमन एंड रोशनी नादर, ये 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन में शामिल है। टोटल सर 20 क्वेश्चन ही करवाते हैं, तो ये क्लास कंप्लीट हो गई आपकी 20 वाली। अब इसके बाद 19 भी कराई जाएगी, ऐसे ही पीछे पीछे चलते जाएंगे। और आगे की क्लास हमने करा दी हैं, और सर जैसे भी आगे की क्लास कराते रहेंगे और वो साथ के साथ कराई जाएंगी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।